Hello everyone. Hi, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ क्लास 9 की NCERT की बुक से फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। उसकी एक्सरसाइज है 1.5। उसका ये फिफ्थ सम है, लास्ट सम है। मैंने एक दो सम्स बीच में स्किप किए हैं, वो इसलिए किए हैं क्योंकि उसके सेम मेथड आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा। आज मैं आपको क्वेश्चन फिफ्थ ही बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसलिए है क्योंकि इसमें जो मेथड मैं आपको बताऊंगी वो आपके आगे आने वाली क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। तो अगर आपको ये बेसिक समझ में आ गया ना, तो जितना भी टफ क्वेश्चन होगा आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो 1/√7 ये लिखा हुआ है। रूट के अंदर कोई भी नंबर हो, इस टाइप से अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में लिखी है, यहाँ पर ये 1 की फॉर्म में लिखी है। अगर वो 5/√7 लिखा होगा तो भी, या 15 जो भी होगा नंबर, तो भी यही रूल लगेगा। क्या रूल लगता है? तो रूल ये होता है कि जब कोई नंबर डिनोमिनेटर में रूट के अंदर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसी सेम नंबर से न्यूमरेटर और उसी सेम नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम नंबर, बिल्कुल सेम। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो वो सेम नंबर आ जाता है। नीचे क्या होगा, √7 इंटू √7। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब रूट में सेम वैल्यूज़ होती हैं तो उन दोनों का मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाता है, वो 7 रूट से बाहर आ जाएगा। तो आपका आ गया √7/7। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। मेन हमारा मोटिव क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में अगर कभी भी स्क्वायर रूट आए तो हमें उसे रिमूव करना होता है, मतलब डिनोमिनेटर से हट जाए। तो ये डिनोमिनेटर से हटाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं। उससे क्या होता है, नीचे कुछ सॉल्व होके आ जाता है, मतलब रूट हट जाता है, और वो रूट आपका न्यूमरेटर में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब ये कैंसिल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये रूट के अंदर है और रूट के बाहर है, तो फिर वो डिजिट कैंसिल नहीं हो सकती। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है 1/√7 माइनस √6, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको दो रूट दिख रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक ऑपरेशन हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड माइनस, सब्ट्रैक्शन का। तो हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ माइनस है तो हम लोग यहाँ बीच में क्या लिख देंगे, प्लस। इस पूरे नंबर के बीच में प्लस लिखेंगे और सेम नंबर से ही सेम साइन के साथ आपने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर देखिए 1 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो यही सेम नंबर हमें मिल जाएगा। नीचे क्या होगा, नीचे ये एक है और ये एक है, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस में है और यही सेम नंबर प्लस में है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a-b और a+b जब होता है तो हमारा आंसर क्या होता है, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब फर्स्ट डिजिट का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड डिजिट का होल स्क्वायर। हमारे यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है, √7, उसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, और माइनस √6, उसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो अभी देखिए क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में तो वही बचेगा जो पहले से लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में सॉल्व होगा √7 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मतलब उसी नंबर का आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर दिया है ना, जिस ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा है, मतलब उस सेम नंबर का आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 बार मतलब √7 इंटू √7, और √7 इंटू √7 क्या होता है, 7। फिर बीच में माइनस का था, हमने भी माइनस का साइन लगा दिया। अब करना है √6 इंटू √6, उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 6। अब देखिए न्यूमरेटर में तो वही चलेगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 7 माइनस 6 दैट इज़ 1। और 1 अगर डिनोमिनेटर में आ रहा होता है तो उसको लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपका फाइनल आंसर हो गया √7 प्लस √6, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए डिनोमिनेटर से क्या हुआ, रूट वाली वैल्यू गायब हो गई, कुछ वैल्यू सॉल्व करके आई और वो सिंगल 1 था तो हम उसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। एक और सेम मेथड देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब की बार देखिए क्या लिखा है, 2 नंबर है नीचे, उनके बीच में प्लस का साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपोजिट साइन, मतलब माइनस से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे ऊपर तो क्या है, 1 है, तो 1 का इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यही वाला नंबर आ जाएगा। नीचे देखिए फॉर्मूला लग रहा है a+b a-b, तो क्या होगा, a² माइनस b², मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ऊपर तो आपकी वही वैल्यू रहेगी जो चल रही थी, नीचे √5 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने बताया 5, √2 का स्क्वायर मतलब 2 बार √2 मतलब 2 आ गया। तो 5 माइनस 2 नीचे क्या हो गया, 3, और ऊपर आपका वैसे ही चलेगा। कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे कि √5 में से √2 चला गया तो √3 बचा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो 2 रूट कभी भी आपस में ऐसे प्लस नहीं होंगे, मतलब
अगर यहाँ पर सेम वैल्यू होती है, अगर देखिए ऐसे लिखा होता √5 प्लस √5, तो दोनों रूट के अंदर अगर सेम वैल्यू होती है तो हम लोग उसको लिख देते हैं 2√5, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। अगर ऐसे लिखा होता 2√5 प्लस 3√5, तो क्या होता रूट के अंदर सेम वैल्यू है, तो मतलब ये 2 और 3 दोनों प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 5, और √5 दोनों में है इसलिए वो √5 ऐसे आ जाता। लेकिन अगर कभी ऐसे लिखा होता है √5 प्लस √2, मतलब अब यहाँ पे दोनों रूट की वैल्यू अलग अलग है, तो वो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता, प्लस हो चाहे माइनस हो, उसको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई हो तब क्या होगा वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी जब इस टाइप के सम्स आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है 1/√7 - 2, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, हम लोग साइन चेंज कर देंगे, और दो डॉट के बीच में, तो दोनों के बीच में साइन चेंज कर दिया, और ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर तो वही डिजिट आ जाएगी प्लस वाली, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे a माइनस बी a प्लस बी, मतलब क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे सिर्फ 2 है तो कोई बात नहीं, हमने 2 का स्क्वायर कर दिया। ऊपर तो आपका सेम आ गया, नीचे क्या आया, √7 का स्क्वायर होता है 7, और सिर्फ 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में हम लोग क्या कर देते हैं √2 का स्क्वायर 2, लेकिन इस 2 के ऊपर रूट नहीं लगा है, तो हम लोग जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा 4, और 7 - 4 करेंगे तो हमारा आंसर डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 3, और न्यूमरेटर में वही जो ऊपर आया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से मैंने आपको एक्सरसाइज के ही 4 सम्स बता दिए। आप प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल वाले भी सॉल्व करके देखेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये सम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आपको ये एक बार नहीं मैं कहूँगी, आप इसको 2 बार लगाइएगा, 3 बार लगाइएगा, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लगाएंगे आपको बहुत ईजी लगेगा, और साथ ही साथ ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे जो आप क्लासेस में जाएंगे ना क्लास 10th में, तो वहाँ पर इसी के और टफ लेवल के सम्स है, लेकिन उसमें मेथड यही लगता है, साइन चेंज होता है। वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर 3 डिजिट्स हो जाती है, जैसे नीचे लिखा है √7 - √6 प्लस √3, तो फिर आपको ऐसे पेयरिंग करके फिर प्लस माइनस का साइन चेंज करना होता है। ठीक है, वो और डिफिकल्ट लेवल के सम्स हो जाते हैं, लेकिन बेसिक यही होता है, साइन ऐसे ही अपोजिट चेंज होता है, और अगर सिंगल नंबर होता है तो हम लोग सिंगल नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई, इवन ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया आज, नंबर सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको आगे का चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।